तो हम रीजनिंग में पढ़ते हैं आज दिशा परीक्षण। क्या पढ़ेंगे हम? दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण, ठीक है, जिसे कहते हैं डायरेक्शन। ठीक है, अब दिशा परीक्षण को करने के भी कुछ तरीके होते हैं कि हम कैसे करें। अब सभी ने देखा होगा कि दिशाएं कितनी होती है। दिशाएं होती है कितनी? 4। आप सभी को पता है कि दिशाएं हमारे पास 4 ही होती है। और कॉपी में हम जब भी बनाएं तो उत्तर हमेशा कहाँ बनता है? ऊपर बनता है। कहाँ बनता है? ऊपर। और नीचे क्या बनता है? दक्षिण। तो यहाँ पर पूर्व और ये बना हमारा क्या? पश्चिम। ठीक है, ये हमारा केंद्र बिंदु हो गया। आपने देखा होगा कॉपी में अब जब भी बनाओ तो उत्तर हमेशा ऊपर, तो नीचे दक्षिण, ये पूर्व, तो ये पश्चिम। लेकिन क्या होता है कि डायरेक्शन में दिशाएं 4 तो होती है, लेकिन अगर इन दोनों के बीच की बात हो जाए कि इन दोनों के बीच में कौन सी दिशा होगी, तो आप व्यक्ति यहाँ अगर खड़ा है तो दोनों के बीच में आप दोनों को काउंट करके क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व। क्या बोलेंगे हम? उत्तर पूर्व। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करें तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। हो गया। दक्षिण पूर्व के बाद में अगर बात करें तो दक्षिण पश्चिम। ये हो गया हमारा दक्षिण और ये हो गया पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम। और अगर इन दोनों की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो हमारी दिशाओं के ये हो गए। ऐसे दिशाएं हमारी कितनी हो गई? 8। ऐसे तो 4 होती है ना? हो गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हम डायरेक्शन के अनुसार घुमाने की कोशिश करें तो कैसे व्यक्ति जाता है। ठीक है, यहाँ तो हमने दिशाएं देखी। अब देखो, यहाँ से हम देखने की अगर बात करें या चर्चा करें तो ये तो हमारी दिशाएं हो गई कितनी? 4। और आपने देखा होगा कि घड़ी की दिशा घूमना, हाथ व्यक्ति के 2 होते हैं, एक दायां और एक बायां। तो ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे घड़ी घूमना स्टार्ट करती है तो कहाँ से करती है? यहाँ से। तो व्यक्ति के हाथ 2 घूमेंगे, तो एक तो घूमेगा बायां, क्या? बायां, और एक दायां। तो इसको हम बोल सकते हैं कि बाएं हाथ की स्थिति। क्या बोलेंगे हम इसे? एक बाएं हाथ की स्थिति। ठीक है, बाएं हाथ की स्थिति बोलो, और इसको हम बोल सकते हैं क्या? दाएं हाथ की स्थिति। ठीक है, आप बाएं हाथ की स्थिति से बोलो, या चाहे तो हम घड़ी की विपरीत दिशा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम? घड़ी की विपरीत दिशा। क्या बोल सकते हैं हम? घड़ी की विपरीत दिशा। या हम इसे बोल सकते हैं कि वार्माव्रत। क्या बोलेंगे हम? वार्माव्रत भी बोल सकते हैं। मतलब तीनों का मतलब क्या है? एक ही है, वार्मावत, है ना? और यहां पर दाएं हाथ की स्थिति मतलब घड़ी की दिशा। ये हो गई हमारी क्या? हमारी घड़ी की दिशा हो जाएगी। या इसे आप क्या बोल सकते हो? दक्षिणाव्रत। ठीक है, ये बातें समझ में आई? गुड। अब देखो, यहां से हम आगे करते हैं स्टार्ट कि व्यक्ति घूमेगा तो 2 तरह से घूमेगा। एक तो दाएं हाथ में जाएगा और एक बाएं हाथ की स्थिति में घूमता है। तो हमने देखा यहां पर, तो ये व्यक्ति जैसे ये बनाया हमने, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो दिशाएं हमारी टोटल 8 ले ली हमने। अब ये हमने माना क्या? केंद्र बिंदु हो गया हमारा। यहाँ पर, यहाँ से घड़ी स्टार्ट होती है, या तो दाएं हाथ में जाएगा या फिर बाएं हाथ में आएगा। या इसे हम दोनों प्रकार से बनाने की कोशिश करें तो हमें दोनों बनाते हैं ना। ये घड़ी हमने बना दी और ये हमने यहाँ बनाई। हम दोनों तरह से घुमाएंगे कि यहाँ से व्यक्ति बायां घूमेगा तो यहाँ से यहाँ की दूरी होती है कितनी? 45 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक आएगा व्यक्ति, यहाँ से चलकर यहाँ तक आया, मतलब वो 45 डिग्री मुड़ चुका है। और यहाँ से यहाँ आने के बाद में कितना हो गया? 90 डिग्री। कहने का मतलब ये हमारा उत्तर था, ये हमारा क्या हुआ? दक्षिण हुआ। ये हमारा पूर्व पश्चिम हुआ, और यहाँ पर हमारा क्या हुआ? पूर्व हुआ।
ठीक है। अब देखो यहाँ 45 डिग्री मोड़ा, यहाँ पर यह 90 डिग्री, मतलब यहाँ से चलकर यहाँ आना है ना, मतलब उत्तर से पश्चिम दोनों के बीच में आना, मतलब व्यक्ति 45 डिग्री अपने बाएं घुमा, और बाएं घूमने के बाद में यहाँ से व्यक्ति यहाँ आया उसके बाद में यहाँ से यहाँ व्यक्ति को आने के लिए कितना मुड़ जाएगा, वो 90 45 कितना 135 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक कितना, ये हो जाएगा कितना 180 डिग्री घूम गया, मतलब 180 डिग्री घूमकर कहाँ आ जाता है व्यक्ति, दक्षिण में। मतलब कुल मिलाकर हम बोले कि अगर व्यक्ति उत्तर से अपने बाएं हाथ की स्थिति घूमता है 45 डिग्री तो उत्तर पश्चिम में आ गया, और यहाँ से आने के बाद यहाँ आया पश्चिम में तो कितना आया 90 डिग्री, और 90 डिग्री पश्चिम से अगर घूमता है तो व्यक्ति कहाँ आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा। कहाँ जाएगा, दक्षिण पश्चिम में। और यहाँ के बाद 180 डिग्री मुड़ता है तो कहाँ व्यक्ति आ जाएगा, दक्षिण में। यहाँ से बाद हम फिर देखें कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ घूमेगा तो कितना घूमेगा, 225 डिग्री, 205 मतलब 225, ठीक है। और यहाँ घुमा तो कौन सा, दक्षिण पूर्व में आ गया। 225 से अगर घूमता है व्यक्ति कितना घूम जाएगा, ये 270 डिग्री, तो कहाँ चला गया, पूर्व में। 270 के बाद अगर व्यक्ति यहाँ घूमता है तो कितना हो जाएगा, 315 डिग्री। 315 जाता है तो उत्तर से कहाँ चला जाएगा, वो पूर्व में, और यहाँ से घूमकर कहाँ जाएगा, 300 कितना, तो वापस वो उसी स्थान पर आ जाता है। मेरी बातें समझ में आ रही है आप लोगों को। व्यक्ति जब अपने बाएं हाथ की स्थिति घूमता है, किस हाथ की स्थिति, बाएं हाथ की, ठीक है। तो बाएं हाथ की स्थिति व्यक्ति घूमता है तो जब वो जहां खड़ा रहेगा व्यक्ति, अगर मान लो यहां उत्तर में खड़ा है तो वो अगर उत्तर से 45 डिग्री मुड़ेगा तो किस दिशा में आ जाएगा, उत्तर पश्चिम में आ जाएगा। अगर उत्तर पश्चिम में व्यक्ति खड़ा है और अगर 90 डिग्री मुड़ता है तो वो पश्चिम में आ जाएगा। पश्चिम में आने के बाद में 135 मुड़ा तो दक्षिण पूर्व में पश्चिम में आ गया। उसके बाद में यहाँ से 180 मुड़ा तो कहाँ गया, दक्षिण में, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति मुड़ता रहेगा, ठीक है। ऐसी किसी हम बात करने की कोशिश करें तो दाएं हाथ की स्थिति भी अगर हम लेते हैं, इधर कौन सा हाथ हो गया हमारा, या अगर हम मुड़ने की कोशिश करें तो हम यहाँ कर दें तो ये हमारा कौन सा हाथ हो जाएगा, दायां। अब यहाँ से वही लोकेशन चल जाएगा हमारा। अब व्यक्ति मुड़ता है तो हम देखते हैं कि कैसे व्यक्ति मुड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा उत्तर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, दक्षिण। ये हमारा क्या हो गया, पूर्व, और ये हो गया हमारा क्या, पश्चिम, ठीक है। यहाँ भी सेम लोकेशन में मुड़ेगा। ये 45 डिग्री, यहाँ से कितना मुड़ा, 90 डिग्री, ये कितना मुड़ा, 135, ये हो गया कितना, 180, ये कितना 225 मतलब 225 डिग्री, और यहाँ से कितना 270, 315, और ये 360। कहने का मतलब व्यक्ति इसे मुड़ा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम दोनों चीज़ों को देखते हैं, ये तो समझ में आया भी होगा, ठीक है। हटा दूं। अब देखो ठीक है। अब देखो यहां से सवाल कैसे आते हैं। यहां पहली बात हम देखते हैं कि एक बार बायां मुड़ना मतलब व्यक्ति 90 डिग्री मुड़ता है, वो चाहे बायां मुड़े वो चाहे दायां मुड़े। 2 बार मुड़ना, कितनी बार, 2 बार है ना, बायां मुड़ना, या हम बोल सकते हैं कितना घूमेगा, 180 डिग्री, ठीक है। 3 बार मुड़ना, कितनी बार, 3 बार मुड़ना, तो वो व्यक्ति कितना, 270 डिग्री।
अगर 4 बार बोले तो इसे हम बोल सकते हैं 360 डिग्री या 0 डिग्री। मेरी बात समझ में आई? अगर एक बार व्यक्ति बायां मुड़े या दायां मुड़े तो वो 90 डिग्री मुड़ता है, अगर 2 बार मुड़े तो 180 डिग्री मुड़ता है, 3 बार बोले तो 270 डिग्री, और 4 बार मुड़े तो 360 बोलो या फिर 0 डिग्री। मेरी बात समझ में आई है? गुड। आप देखो यहाँ से हम कुछ सवालों को देखते हैं कि हम कैसे घूमें। ठीक है, तो पहला सवाल हमारा क्या था उसको देखेंगे। ठीक है, हटा दें। अब देखो, पहला सवाल हमारा ये था, है ना? पहला सवाल देखेंगे आप लोग। ठीक है, पहला कि राम उत्तर में खड़ा है। कहाँ खड़ा है? उत्तर में खड़ा है। खड़ा है, राम उत्तर में खड़ा है और वह अपने दाएं 90 डिग्री मुड़ता है। खड़ा है, अपने दाएं कितना घूमता है? 90 डिग्री मुड़ा। ठीक है, 90 डिग्री मुड़ा। 90 डिग्री मुड़ने के बाद मुड़ने के बाद पुनः 225 डिग्री मुड़ता है। अब वह किस दिशा में है? वह किस दिशा में है? आया? किस दिशा में है? ठीक है, किस दिशा में है वो? देखो, हमने देखा कि हमने दिशाएं बनाई थी। सबसे पहले तो राम कहाँ खड़ा है? राम उत्तर में खड़ा है, मतलब राम यहां पर खड़ा है। वो बोल रहा है कि राम अपने दाएं कितना घूमता है? 90 डिग्री। मतलब राम अगर यहाँ उत्तर में खड़ा है और अपने दाएं घूम रहा 90 डिग्री, तो ये 45 और ये 45, मतलब हमारा 90 डिग्री राम कहाँ आ गया? राम यहाँ पर आ गया। मतलब किस दिशा में आ गया? राम पूर्व में आ गया। वो फिर क्या बोल रहा कि पुनः वापस 225 डिग्री मुड़ता है। देखो, पुनः वापस क्या किधर मुड़ता है वो? ऐसा दायां बायां बोला क्या? नहीं बोला। तो देखो यहाँ पर पुनः 225 डिग्री अपने बाएं मुड़ता। मान लो क्या मुड़ा वो? अपने बाएं मुड़ा। अब बाएं मुड़ा तो यहाँ से बाएं मुड़ेगा, मतलब वापस पुनः मुड़ेगा, मतलब फिर से मुड़ेगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर कितना हो गया? 45, 90, इधर 135 और ये 180 और ये, मतलब व्यक्ति आप ही बता दो कि 45, 90, 135, 180 और ये आगे 225। तो अब ये दिशा कौन सी होती है? दक्षिण पश्चिम, क्योंकि अगर ये उत्तर तो ये दक्षिण, और ये कौन सी? तो राम अभी किस दिशा में है? दक्षिण पश्चिम में। आया समझ में? गुड। अगला सवाल फिर करेंगे आप लोग। चलो, आप लोग सवाल में बोलता हूं, आप लोग लिखेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, सीता पूर्व दिशा में खड़ी है। सीता कहां खड़ी है? सीता पूर्व दिशा में खड़ी है। वहां से वह 180 डिग्री वार्माव्रत मुड़ती है। कितना मुड़ती है? 180 डिग्री
वार्माव्रत मुड़ती है। क्या मुड़ती है? वार्माव्रत मुड़ती है। अब वार्माव्रत मुड़ती है, कितना को मुड़ती है? 180 डिग्री। फिर पुनः दक्षिणाव्रत 90 डिग्री मुड़ती है। फिर पुनः कितना? 90 डिग्री दक्षिणाव्रत मुड़ती है। बताएं अब किस दिशा में है वो? हो गया। और ये हमारा हो जाएगा क्या? उत्तर पश्चिम। ठीक है, चलो ये आंसर आया आपका। क्या आ रहा? उत्तर में आ रही सीता। अब देखो यहाँ पर वही बात हो रही थी कि सीता कहाँ खड़ी थी? पूर्व दिशा में खड़ी थी सीता, मतलब यहाँ खड़ी है। आपने देखा होगा सीता यहाँ खड़ी है। अब वो वार्माव्रत मतलब बाएं हाथ की स्थिति, वार्माव्रत मतलब बाएं हाथ की स्थिति, और कितना घूम रही वो? 180 डिग्री घूम रही है। आपने देखा होगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 90, यहाँ से यहाँ तक की मतलब 45 और ये मतलब वो एक बार मुड़ना मतलब वो यहाँ आ जाएगा, और 2 बार मुड़ना मतलब वापस कहाँ आ गई सीता? पश्चिम में आ गई। तो 2 बार मुड़ी मतलब 180 डिग्री हो गया। अब 180 डिग्री के बाद में वो फिर से किधर मुड़ रही है? दक्षिण व्रत या दक्षिणाव्रत मुड़ रही ना वो। कितना? 225 90। तो ये यहाँ से वापस यहाँ मतलब वो एक बार अपना पुनः मुड़ी, तो किस दिशा में आए? आया? गुड। तो आंसर क्या आएगा? उत्तर। तो ये डिग्री वाले कर सकते हो आप आसानी से। अब देखो थोड़े से हम चेंज करते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम? आप कर सकते हो। गुड। अब देखो एक नॉर्मली सवाल हम देखने की कोशिश करते हैं। अपन थोड़ा सा चेंज करते हैं। दिशा में 2-4 प्रकार के सवाल आते हैं। 2-4 टाइप ऐसे हैं, है ना। कभी कभी परछाई के बारे में भी हमें पूछा जाएगा। कभी कभी ट्रेन चलती रहेगी, उसका धुआं किधर उड़ता है उसके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है। और कभी कभी सिर्फ दिशा पूछी जाती है। तो हम दिशा को देखते हैं। तो लिखो, पहला सवाल ये था कि ए किसी बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। कौन? ए किसी बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। और उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। आया? वहां से वह अपने दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। वहां से वह अपने दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। ठीक है। वहाँ से वह अपने दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। तो वह किस दिशा में जा रहा है ना। हमें यह बताना था कि वो किस दिशा में जा रहा है। ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम। अब देखो
ए चलना प्रारंभ करता है किसी बिंदु से, मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहा कौन, ए, और कहाँ जा रहा है, उत्तर। अब उत्तर कहाँ आता है, ऊपर, तो ऊपर गया कितना, 5 किलोमीटर जाता है। जाने के बाद वो वहाँ से अपने दाएं मुड़ता है। अगर मैं जा रहा हूँ तो मेरा दायां किधर, उधर, तो दायां उधर जाके कितना, आप देखो 3 किलोमीटर चल रहा है। वो फिर बोल रहा कि वहाँ से वह अपने कहाँ मुड़ता है, बाएं। अब देखो दोनों हाथ, मेरे हाथ ये हो गए, मेरा दायां इधर तो बायां ऊपर। तो अब ये बायां ऊपर गया, और ऊपर कितना गया, मैं 5 किलोमीटर चलता हूँ। उसने सिर्फ दिशा आपसे पूछी है कि वो किस दिशा में जा रहा है ना, या उसका मुंह किस दिशा में है, तो उसका मुंह किधर है, उत्तर दिशा में। तो हमारा आंसर क्या होगा, उत्तर। आया, गुड। अगला सवाल फिर देखेंगे आप लोग। ठीक है, तो सवाल ये था, श्याम दक्षिण की ओर जाता है और वहाँ से वह बाएं मुड़कर सीधे जाता है ना, फिर पुनः एक बार दाएं मुड़कर जाता है, फिर वह दाएं मुड़कर जाता है। बताएं वो किस दिशा में है। क्या आंसर, दक्षिण आ रहा, दक्षिण आ रहा ना। तो हम देखते हैं अगला सवाल। चलो दे दूं मैं, चलो सवाल आगे लिखेंगे आप लोग। ये आया या नहीं, है ना, ये भी तो बेसिक सवाल था, तो आप कर भी सकते हो। बताऊं, ये आ गया सबका, तो इसका राइट आंसर क्या आ रहा, दक्षिण। अगर नहीं आया तो देख लो जरा फटाफट। हम क्या देखेंगे कि श्याम कहाँ चला, दक्षिण बोले तो नीचे। यहाँ से किधर मुड़ा, अब यहाँ पर मैं जा रहा, मेरा दायां इधर, बायां इधर, तो किधर चला, मैं बायां चला। और यहाँ से फिर किधर, दायां। मतलब मैं अगर ऐसा जा रहा हूँ तो मेरा दायां कहाँ, नीचे। तो नीचे कौन सी दिशा जा रही है, तो वापस मैं दक्षिण में ही जा रहा हूँ। मुड़ने के बाद भी वापस मुड़ा तो मैं दक्षिण, तो हमारा आंसर क्या आया, दक्षिण। ठीक है, गुड। अब हम देखते हैं अगला सवाल। लिखिए सवाल, एक और देख लो इसमें का, कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। कहाँ, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। पंद्रह मीटर चलने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। फिर 15 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है।
वह अंत में किस दिशा में जा रहा है। हाँ, अंत में किस दिशा में जा रहा है, तो आपका आंसर आना चाहिए क्या रहा, यहाँ पर उत्तर आ रहा, मेरे हिसाब से उत्तर ही आएगा। ठीक है, जिसने भी उत्तर सही बताया है वो राइट आंसर कर रहा है। ठीक है, चलो क्या बोला है सवाल में ये बताओ। ये तो व्यक्ति है, किधर चल रहा वो और कितना चला, 10 मीटर चला या 10 किलोमीटर जो भी चला, और यहाँ से किधर मुड़ा वो, कहाँ, बाईं ओर। अब यहाँ से अगर मैं ऐसे आ रहा था तो मेरा दायां और ये बायां, तो बायां किधर, उधर। तो कितना चला मैं, 15 चला। अब ये 15 चलने के बाद में फिर क्या हुआ, कहानी आगे, फिर बाईं ओर मुड़ा। अब बाईं ओर किधर, मेरा ऊपर। अब ऊपर जा रहा हूँ मैं, तो क्या बोला उसने, कहीं बोला क्या, कुछ किलोमीटर की तो बात हुई नहीं। आप बताओ उसका मुख किधर जा रहा है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, उत्तर आया। गुड, आगे लिखेंगे आप लोग। दे दूं आगे, गुड, आगे लिखो सवाल। हाँ, सवाल ये था, रमेश पूरब दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला। कौन, रमेश पूरब, किधर, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 5 किलोमीटर चला। फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चला। फिर अपने दाएं मुड़ा और कितना चला, 8 किलोमीटर। ठीक है, 8 किलोमीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। फिर क्या चला, बाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 5 किलोमीटर चलता है। कितना चला वो, 5 किलोमीटर चलता है। कौन चला, रमेश। रमेश 5 किलोमीटर चला। अंत में बाईं ओर 8 किलोमीटर चला, और अंत में कितना चल रहा वो, अंत में 8 किलोमीटर चला। तो बताओ प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब दूरी बताना आपको है ना, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब दूरी बताएंगे। ठीक है, हो गया, गुड। बता दूं, आया, देखो अपन बताते हैं। कौन चला, रमेश। किधर चला, आप मान लो ये रमेश है और पूर्व की ओर चल रहा, तो पूर्व किधर, उधर। ये पूरब की ओर कितना चला, 5 किलोमीटर चलता है। कौन, ये चला अपना 5 किलोमीटर। फिर किधर मुड़ा, दाएं। अब दायां किधर आएगा, मेरे हिसाब से दायां नीचे, तो दायां नीचे कितना चला। फिर अब देखो हमारे पास जगह कम पड़ जाएगी, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा रब कर देते हैं, है ना। चलो अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं, ये बिंदु हमारा है, ये अपना 5 किलोमीटर चला।
यहाँ से मुड़ने के बाद में वो अपना दायां आता है कितना किलोमीटर? 8। फिर अब बायां उधर, तो ये बायां चला, और फिर बायां या दायां? बायां। अब देखो ये दूरी 8 थी, वो सामने वाला भी कितना, रमेश कितना चल रहा है? वो भी 8 ही चल रहा। अगर ज़्यादा चलता तो थोड़ा ऊपर चला जाता। तो ये दूरी भी हमारी क्या? 8। वो क्या बोल रहा है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो अगर ये दूरी 5 किलोमीटर है, ये दूरी भी 5, तो ये वाली दूरी भी क्या होगी? 5। तो हम क्या बता सकते हैं कि अगर व्यक्ति यहाँ पर है तो 5 तो उसको ये आना पड़ेगा, 5 ये दूरी, तो 5 + 5 कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर। आई बात समझ में? तो 5 और 5 कितना चला? वो 10 किलोमीटर। आगे फिर देखेंगे। मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ा। मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ा। कितना? 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ा, और 30 मीटर चला। मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला। फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला। तो अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं, या किस दिशा की ओर है? तो क्या बताएंगे आप? पूर्व। क्या रहा? चलो बताएं, आ गया? गुड। वो क्या बोल रहा? मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर, मोहन जो है ना 20 मीटर कहाँ जा रहा है? अब पश्चिम किधर आएगा? हमारे पास दिशाएं कितनी? 4। ये उत्तर, तो नीचे हमारा क्या? ये हमारा पूर्व, तो ये हमारा क्या? पश्चिम। ठीक है। अब वो व्यक्ति किधर जा रहा है? पश्चिम। अब पश्चिम किधर? कितना चला? 20 किलोमीटर। ठीक है, वो 20 किलोमीटर चलता है। उसके बाद क्या? किधर मुड़ा? अब दायां किधर? ऊपर। अब दायां जाता है, वो कितना चलता है? तो ये दूरी उसकी कितनी? 30। फिर दाएं, मतलब यहाँ से फिर दायां कितना? है ना? ये लो 20, वापस वो 20 ही गया, ये 30 और ये 20 और ये 30। फिर क्या बोल रहा वो? किस दिशा में जा रहा है? तो दिशा कौन सी होगी सामने? पूर्व। अगर वो दूरी पूछता कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दूरी पर है, तो ये दूरी कितनी है? तो ये दूरी भी कितनी होगी? आया? आया? गुड। ठीक है। तो ये आया, डायरेक्शन थोड़ा सा आया समझ में, बाकी अपन कल देखेंगे। ठीक है।